जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन से जुड़ी फैमिली यूनिट की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, फैमिली यूनिट को लेकर बड़े अपडेट सामने आए हैं और ये अपडेट सीधे सीधे आपकी मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर और आपकी कुल सैलरी पर असर डालने वाले हैं। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में एक एक पॉइंट समझाऊंगा, जो कि है फैमिली यूनिट क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं और क्यों 3.6 फैमिली यूनिट की डिमांड बढ़ गई है, कैसे इससे आपकी मिनिमम पे 35,000 से 40,000 तक जा सकती है और 8 पे कमीशन में क्या क्या बदलाव सुझाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो आप आधी जानकारी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पूरी स्क्रिप्ट को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि फैमिली यूनिट आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, फैमिली यूनिट का एक ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पर सरकार कर्मचारियों की मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर और कई भत्तों की गणना करती है। ये यूनिट किसी जिम्मेदारी के नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन यापन की लागत के आधार पर तय की जाती है। यह यूनिट बताती है कि एक परिवार को खाने पीने, रहने, कपड़ों, एजुकेशन, मेडिकल और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में कितना खर्च आता है। यह सिस्टम डॉक्टर एक्रोइड फार्मूला पर आधारित है, जिसमें रोजाना घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के प्राइस को यूनिट में बदला जाता है। उदाहरण के लिए चावल, दूध, गेहूं, अंडा, सब्जियां, दाल, तेल, इन सब की कीमतें मिलकर परिवार की प्रति यूनिट लागत तय करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7th पे कमीशन में फैमिली यूनिट कैसे गिनी गई थी उसके बारे में। तो दोस्तों, 7th CPC में फैमिली यूनिट सिर्फ 3 मानी गई थी। तो दोस्तों, कौन कौन शामिल थे वो बात करें तो जिसमें पहला था कमाने वाला व्यक्ति, मतलब कि 1 यूनिट, पत्नी इक्वल टू 0.8 यूनिट, 2 बच्चे उसको हम मानते हैं 0.6, मतलब 2 बार है तो 1.2 यूनिट होता है। टोटल 3 यूनिट गिने गए हैं। 7th CPC में माता पिता को शामिल नहीं किया गया, जबकि भारतीय समाज में माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों पर ही होती है। इसी गलती के कारण 7वें वेतन आयोग में आपकी मिनिमम पे सिर्फ 18,000 निर्धारित की गई थी, जबकि असल में यह 21,000 से 25,000 के बीच होनी चाहिए थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8 पे कमीशन में क्या डिमांड है उसके बारे में। अब दोस्तों, 8 पे कमीशन के लिए एक बड़ी डिमांड सामने आई है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.6 किया जाए, क्योंकि अब परिवार बड़े खर्चे बढ़ चुके हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। कुछ अन्य संगठन 4.2 यूनिट और कुछ 5 यूनिट तक की डिमांड भी कर रहे हैं। अगर 3.6 यूनिट लागू होती है तो आपकी मिनिमम पे लगभग 35,000 से 38,000 तक हो सकती है, और अगर 4.2 यूनिट लागू होती है तो 40,000 के आसपास या उससे ऊपर हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं नया मॉडल यानी कि माता पिता को फैमिली यूनिट में शामिल करने की डिमांड के बारे में। तो दोस्तों, 8th CPC के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है। अब कहा जा रहा है कि परिवार में सिर्फ पति पत्नी और 2 बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग माता पिता को भी यूनिट में शामिल किया जाए, क्योंकि माता पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक जवाबदारी नहीं है बल्कि भारतीय कानून के अनुसार कानूनी जिम्मेदारी भी है। इसलिए 3.6 यूनिट केवल तभी बन सकती है जब माता पिता और दोनों को शामिल किया जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं नया फैमिली यूनिट फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में। तो अब समझिए कि 3.6 या फिर 4.2 यूनिट कैसे बनती है। तो दोस्तों, कमाने वाला व्यक्ति को मान लेते हैं, वो है 1 यूनिट, पत्नी जो कि है 0.8 यूनिट, 2 बच्चे यानी कि 1.2 यूनिट, और माता का 0.6 यूनिट और पिता का 0.6 यूनिट। अब दोस्तों, अगर माता पिता दोनों शामिल होते हैं तो एक पत्नी बनती पति है और 0.8 पत्नी का, 1.2 2 बच्चे का, 1.2
माता पिता का कुल मिलाकर 4.2 फैमिली यूनिट बनता है। और अगर सिर्फ एक बुजुर्ग शामिल होता है तो यूनिट लगभग 3.6 बनती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 3.6 या फिर 4.2 यूनिट लागू होने पर क्या बदलाव बदल जाएगा उसके बारे में। तो आपकी मिनिमम पे सीधी बढ़ जाएगी, फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर जाएगा, कुल सैलरी में बड़ा अंतर आएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। महंगाई राहत यानी कि डीए और डीआर की गणना भी इसी पर आधारित होती है। एचआरए, टीए, सीसीई जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 3.6 यूनिट लागू होने पर अनुमानित मिनिमम पे 35,000 के आसपास होगा और 4.2 यूनिट लागू होने पर 40,000 या उससे ऊपर भी हो सकता है। अब दर्शक मित्रों हम बात करते हैं 8 सीपीसी की आधिकारिक स्थिति क्या है उसके बारे में। तो सरकार ने 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी संगठनों ने सुझाव भेजे हैं कि न्यूनतम वेतन 5 सदस्य वाले परिवार के आधार पर तय किया जाए, माता पिता को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए और महंगाई के हिसाब से यूनिट सिस्टम अपडेट किया जाए। फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.35 से 2.40 के बीच तय किया जाए। तो दोस्तों यह ही आधिकारिक स्थिति है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि खर्च के आधार पर यूनिट क्यों जरूरी है उसके बारे में। तो दोस्तों परिवार चलाना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि खर्चों के प्रैक्टिकल आधार पर होता है। यूनिट सिस्टम इस बात का अनुमान लगाता है कि एक परिवार पर प्रतिदिन कितना खर्च पर पड़ता है, जैसे कि भोजन, कपड़े, शिक्षा, मेडिकल, बिजली, किराया, ट्रांसपोर्ट, घरेलू ज़रूरियतें। इन सभी खपत के आंकड़े NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के कंजप्शन सर्वे से लिए जाते हैं। इसी से पता चलता है कि परिवार में कितनी यूनिट लगती है और उसी आधार पर मिनिमम पे भी बनती है। यह भी तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पत्नी की यूनिट 0.8 क्यों है। तो यह भी कई लोग पूछते हैं कि पत्नी की यूनिट 1 क्यों नहीं रखी गई। तो दोस्तों क्योंकि यूनिट खर्च के आधार पर तय होती है। पत्नी का खर्च औसतन पति की तुलना में थोड़ा कम माना जाता है, इसलिए उसकी यूनिट 0.8 निर्धारित की जाती है। अगर पत्नी भी कमाने वाली है तो उसकी यूनिट अलग से 1 गिनी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बच्चों की यूनिट 0.6 क्यों गिनी गई। क्योंकि बच्चों का खर्च वयस्कों से थोड़ा कम माना जाता है। उनके खर्च में मुख्य रूप से शिक्षा, भोजन, कपड़े, मेडिकल आदि शामिल होते हैं। इसी आधार पर प्रति बच्चे की यूनिट 0.6 तय की गई है। अब बात करते हैं कि माता पिता की यूनिट 0.6 क्यों है। तो दोस्तों क्योंकि बुजुर्ग माता पिता का खर्च परिवार पर आता है। भारतीय समाज में बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं, उनकी मेडिकल ज़रूरतें भी अधिक होती है, इसलिए 8 सीपीसी में उन्हें शामिल करना बिल्कुल आवश्यक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो बदलाव हुए हैं वो क्यों ज़रूरी है उसके बारे में। तो महंगाई 10 साल में कई गुना बढ़ चुकी है। 7th सीपीसी की मिनिमम पे अब बिल्कुल पुरानी पड़ चुकी है। परिवार का खर्च 3 लोगों का नहीं रहा बल्कि 4, 5 या 6 लोगों तक का हो चुका है। बुजुर्गों के खर्चे पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। मेडिकल खर्च सबसे बड़ा बोझ बन गया है। इन्हीं कारणों से 3.6 फैमिली यूनिट की मांग 100% सही और जायज़ है। अगर 3.6 फैमिली यूनिट लागू हो जाती है तो कर्मचारियों को क्या मिलेगा उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम वेतन 35,000 हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.35 से 2.40 हो सकता है और कुल सैलरी में 40% से लेकर 45% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिटायर्ड लोगों की पेंशन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और डीए की गणना भी नई बेसिक के अनुसार बढ़ सकती है और एचआरए, टीए, सीसीए सभी में बड़ा अंतर आएगा। तो दोस्तों अगर 8 सीपीसी कमीशन में फैमिली यूनिट 3.6 या उससे अधिक लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। फैमिली यूनिट बढ़ने से सीधे फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से मिनिमम पे बढ़ेगी।